गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो जो हमारी टॉपिक चल रही है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, इसमें हमने आपको फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन और फोर्थ जनरेशन तक आपको पढ़ाया। आज हम उस जनरेशन की बात करने जा रहे हैं जो हमारा प्रेजेंट जनरेशन है, यानी फिफ्थ जनरेशन है। फिफ्थ जनरेशन, इसको हम प्रेजेंट जनरेशन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि जो आज का टाइम है ये हमारा जो जनरेशन है वही आपका फिफ्थ जनरेशन होता है, जिसमें 1989 टू टिल डेट नाउ, यानी 1989 से लेकर के अब तक यानी ये आपका लूसेंट बुक के अकॉर्डिंग उसमें फोर्थ जनरेशन को 1989 तक बताया गया है। इसके अलावा टी बालाजी अगर हम आएंगे तो 2010 यानी 2010 से लेकर के आज तक जो हो रहा है वो आपका फिफ्थ जनरेशन में हो रहा है। इसमें अगर हम बात करें तो फोर्थ जनरेशन में आपने VLSI एक टेक्नोलॉजी पर आधारित चीजें देखी। इसमें आपको मिलता है ULSI यानी अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, इसका नाम इस तरीके से ULSI, ये टेक्नोलॉजी है, इस पर आधारित कंप्यूटर फिफ्थ जनरेशन में बनाए जाते थे और कंप्यूटर पर काम होता था। यानी कि ये आपका होता है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ये आपके इस पर आधारित काम होता था। और फिफ्थ जनरेशन में आपको पहले से ही बताया गया कि AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम किया जा रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम किया जा रहा है। अभी हम आपको थोड़ी सी उपयोगिता भी बताएंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की उपयोगिता क्या होती है। इसके अलावा अगर हम बात करें फिफ्थ जनरेशन में तो इसमें हाई लेवल लैंग्वेज का प्रयोग किया गया, हाई लेवल लैंग्वेज का प्रयोग होता है, हाई लेवल लैंग्वेज का प्रयोग किया गया किस जनरेशन में? फिफ्थ जनरेशन में। तो एक तो टाइम ड्यूरेशन तो इसमें बिल्कुल कंप्लीट है, आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो आप 2010 या 1989 ये आपको करना, बाकी टिल डेट नाउ आज तक का जो समय है वो आपका क्या कहलाता है? फिफ्थ जनरेशन कहलाता है। यानी अगर हम बात करें इसमें तो जो ULSI आपका ये एक टेक्नोलॉजी होती है, एक तकनीक पर आधारित कंप्यूटर पर काम होते थे, ये फिफ्थ जनरेशन में आता है। और इस जनरेशन के जो कंप्यूटर्स होते हैं उनके बारे में आप अचूकते नहीं है, उनके बारे में उनका नाम आप जानते हैं, सिर्फ देखना है यहाँ पर। वो एग्जांपल जैसे कि आपने कह दिया लैपटॉप, ये सब फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर है। लैपटॉप हो गया, डेस्कटॉप हो गया, पाम टॉप हो गया, नोटबुक हो गया, ETC, ये सब जो कंप्यूटर्स आपके हैं ये सब फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स हैं, जो कि इस जनरेशन में यानी फिफ्थ जनरेशन को प्रेजेंट जनरेशन के नाम से भी जाना जाता है। और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है फिफ्थ जनरेशन की वो क्या है कि सबसे महत्वपूर्ण चीज है AI, यानी कि जो AI एक वर्ड आपको मिला, इसका मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब हिंदी में अगर इसको हम देखें तो कहते हैं कृत्रिम बुद्धिमत्ता। सबसे जरूरी चीज क्या है इसमें? सबसे जरूरी चीज ये है कि जो आर्टिफिशियल है इसकी उपयोगिता को किस आधार पर हम दे रहे हैं। सिर्फ इतना ही तो नहीं कि चैट GPT से सिर्फ इंटरटेनमेंट तक ही हम समझ रहे हैं इसको। ये एक ऐसी चीज है, ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी कह लीजिए, ऐसी तकनीक जो इस समय डेवलप हुई है, जिसका आपके फ्यूचर और प्रेजेंट, यानी प्रेजेंट में भी और फ्यूचर में, आप चाहे एग्रीकल्चर का वर्क होगा, किसी भी सोसाइटी का वर्क होगा, कोई भी काम होगा, उसमें AI की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। XYZ कोई भी आपको काम करना होगा, वो काम कितनी भी डिग्रीज आपके पास में क्यों ना होंगी, लेकिन अगर आपको AI की जानकारी नहीं होगी फिर आप सक्सेस नहीं हो सकते हैं। इसलिए AI बहुत ही महत्वपूर्ण है फिफ्थ जनरेशन में। AI का जो मेन उद्देश्य था वो मेन उद्देश्य क्या था? AI का मेन उद्देश्य ये था कि जो चीज कंप्यूटर में अभी तक नहीं हो पाएगी, वो कौन सी चीज नहीं हो पाई थी? सिर्फ कंप्यूटर में सोचने, समझने और परिणाम को घोषित करने या निर्णय देने की क्षमता नहीं होती थी। उस चीज को किसने डेवलप किया? AI के द्वारा। AI
के द्वारा उस चीज को भी कंप्यूटर में डाला जा रहा है। यानी एआई का जो प्रमुख उद्देश्य है कि जैसे मानव में हम हो गए, आप हो गए, सभी लोग, सारे लोग क्या करते हैं, जो भी सोचते हैं, सोचना समझना निर्णय लेने की क्षमता हमारे पास में होती है, लेकिन ऐसा कंप्यूटर में नहीं होता है, ऐसा कंप्यूटर में नहीं होता था। इसलिए एआई का जो प्रमुख उद्देश्य ये था कि कंप्यूटर में भी जैसे हम में आप में सोचने समझने निर्णय लेने की क्षमता होती है, ऐसे कंप्यूटर में भी होनी चाहिए। तो एक तो ये हो गया फिफ्थ जनरेशन में। अब अगर इसकी बात करें कि इसका उपयोग कहाँ होता है, इसका भी उपयोग साइंटिस्ट और इसके अलावा इंटरैक्टिव ऑनलाइन एप्लीकेशंस में तमाम जगहों पर इसका भी उपयोग होता है। तो फिफ्थ जनरेशन यानी कि हम जो आज एआई पढ़ रहे हैं, ये सिर्फ हमारे मनोरंजन मात्र का नहीं है कि एआई के द्वारा हम चैट जीपीटी पर कुछ डाल के फिर मंगवा लेते हैं, कुछ भी बना लेते हैं, ये सिर्फ वहां तक नहीं सीमित है। इसमें आप हर सेक्टर में, हर विभाग में ये आपके फिफ्थ जनरेशन में ही विकसित किए गए थे। यानी कि आज के टाइम में प्रेजेंट जनरेशन में विकसित किए गए थे कितने, 64 बिट के माइक्रो प्रोसेसर। ये सब किसमें हुए थे, ये सब फिफ्थ जनरेशन में ही डेवलप हुए थे। तो इस तरीके से फिफ्थ जनरेशन यानी जो आज का टाइम चल रहा है, अब सभी लोगों को पता है कि आज के टाइम में किस प्रकार से एआई महत्वपूर्ण होता जा रहा है, हर क्षेत्र में एआई का उपयोग हो रहा है। तो क्यों ना हमको आपको भी एआई को समझना है और एआई को जानना है। एआई एक टूल मात्र नहीं होता है कि एआई में आपको एक टूल की जानकारी हो गई, बस आप बहुत कुछ जान गए, एक टूल मात्र नहीं है, एआई में सब कुछ है। एआई फुल कोर्स अगर आप पूरी तरीके से पढ़ते हैं तो आपका जो फ्यूचर होगा वो काफी उज्जवल होगा। तो हम आप सभी छात्र छात्राओं से ये आशा करेंगे कि आप सभी लोग अपने सब्जेक्ट को पढ़िए, अपने कॉन्सेप्ट को पढ़िए, जो भी आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, कोई डिप्लोमा कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उसको करते रहिए। साथ में आप एआई भी एक कोर्स पढ़ते रहिए, जिससे कि फ्यूचर में आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना होने पाए। तो फिफ्थ जनरेशन ये हमने आपको बताया। एक बार हम पुनः आप लोगों को सारे जनरेशन के टाइम पीरियड और इसके अलावा जो उसमें मेन कंपोनेंट्स होते थे उसके बारे में मैं आपको बताते हुए आगे बढ़ूंगा। फिफ्थ जनरेशन हमारा यहाँ पर टॉपिक कॉन्सेप्ट क्लियर होता है और इसमें अगर किसी प्रकार के कोई क्वेश्चन आपके मन में होंगे या ऐसा कुछ हुआ हो कि एक आध क्वेश्चन कहीं से छूट गया हो, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके पूछ सकते हैं और तुरंत उसका उत्तर आपको सॉल्व करके दिया जाएगा। तो हम बात करेंगे जनरेशन से एक बार फिर से जल्दी हमने पूरा आपको पढ़ा दिया। फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन और बहुत सारी महत्वपूर्ण चीजें भी हमने बताई हैं। तो हम पहले जनरेशन की अगर बात करें तो सबसे पहले 1942 1956 ये टाइम पीरियड होता है पहले जनरेशन का, जिसको फर्स्ट जनरेशन कहते हैं। और इसकी अगर एक और टाइमलाइन की बात करें जो टी बालाजी बुक के अकॉर्डिंग है, उसमें आपको 1945 टू 1955 मिलेगा। और इसमें जो मेन कंपोनेंट था, मेन कंपोनेंट यानी मेन टेक्नोलॉजी, वो टेक्नोलॉजी कौन सी थी, इसका नाम था वैक्यूम ट्यूब। यही टेक्नोलॉजी ने साकार कर दिखाया था कि कंप्यूटर में कैलकुलेशन हो सकता है, कंप्यूटर कुछ कैलकुलेट कर सकता है। फिर हम आएंगे सेकंड जनरेशन पर, तो उसकी टाइमलाइन की अगर हम बात करें तो सेकंड जनरेशन में 1956 टू 1963, ठीक है, अकॉर्डिंग टू लूसेंट। एंड अगर हम बात करें टी बालाजी की तो 1955 टू 1964 ये आपका सेकंड जनरेशन का टाइम पीरियड था टी बालाजी बुक के अकॉर्डिंग। और इसमें जो कंपोनेंट्स आया था उस कंपोनेंट्स का नाम था ट्रांजिस्टर। यानी जो ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी थी, पहले की जो टेक्नोलॉजी, फर्स्ट जनरेशन की जो टेक्नोलॉजी वैक्यूम ट्यूब थी, उसकी अपेक्षा में थोड़ा अच्छा काम करती थी। जैसे पहले की जनरेशन में वो जो हमने आपको पहले वीडियो में बताया है कि जल्दी नली गर्म हो जाती थी, और वैक्यूम ट्यूब का मतलब क्या होता है, निर्यात नली, यानी वो नली जल्द ही गर्म हो जाती थी। तो ये समस्याएं बढ़ रही थी, काम अच्छे से नहीं हो पा रहा था, विश्वसनीयता नहीं थी। तो सेकंड जनरेशन में काफी सुधार होता है फर्स्ट जनरेशन की अपेक्षा, जिसमें ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी ने ये कर दिखाया। फिर हम आते हैं थर्ड जनरेशन पर, तो 1964 टू 1971 ये आपके लूसेंट बुक के अकॉर्डिंग, और 1965 टू 1974 ये आपका थर्ड जनरेशन टी बालाजी बुक के अकॉर्डिंग। और इसमें जिस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है उस टेक्नोलॉजी ने काफी हद तक कंप्यूटर को सुदृढ़ और एक विश्वसनीय बनाया और
और काफी अच्छी प्रोसेसिंग कैपेसिटी लाई, उसका नाम होता है आईसी यानी इंटीग्रेटेड सर्किट। उसका नाम क्या होता है? आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट। बाकी हमने आईसी के बारे में भी आपको बताया है कि आईसी का इन्वेंट किसने किया था, आईसी कब आया था। तो आईसी का जो निर्माण हुआ था, कब आईसी बना, तो 1959 में ही आईसी का डेवलप हो गया था और जैक किल्वी ने इसको डेवलप किया था। बाकी ये भी हमने बताया कि आईसी किसकी बनी होती थी, आपने पढ़ा भी होगा। तो आईसी किसकी बनी होती थी? आईसी बनी होती थी सिलिकॉन की। और ये भी हमने बताया कि सिलिकॉन पाया कहां पर जाता है, तो वो बेंगलोर सिटी में पाया जाता है, इसलिए बेंगलोर सिटी को सिलिकॉन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। ये भी हमने आपको बताया। अब हम बात अगर करें थर्ड जनरेशन में, एक और हमने महत्वपूर्ण चीज बताई थी कि इसमें मॉनिटर और कीबोर्ड भी देखने को मिलता है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का उपयोग किया जाता है, ये भी आपने देखा। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें हमने आपको बताई। हम आपको बहुत ही कम शब्दों में संक्षिप्त, बहुत ही ब्रीफ हिस्ट्री बताते हुए बढ़ रहे हैं। फिर अगला जनरेशन आपका आ जाता है फोर्थ जनरेशन, जिसका टाइम पीरियड होता है 1972 टू 1989 ये लूसेंट बुक के अकॉर्डिंग, और 1974 टू 2010 ये आपका हो जाता है टी बालाजी बुक के अकॉर्डिंग। ये फोर्थ जनरेशन होता है। इसमें कौन सी एक चिप आती है? माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर एक टेक्नोलॉजी होती है, इसमें आपने वीएलएसआई देखा और तमाम सारी चीजें आपको इसके बारे में हमने बता रखा है। तो इस तरीके से तमाम छोटे छोटे ट्रांजिस्टर्स इसमें जाते हैं, चिप में समाहित हो जाते हैं। खैर हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, आप जाके अगले वीडियो में देख लीजिएगा। अगला जो जनरेशन आपका आता है, जो रिसेंट अभी हमने आपको बताया, फिफ्थ जनरेशन के बारे में बताया, इसमें हमने 2010 टू कंटिन्यू या 1989 टू टिल डेट नाउ आज तक की बात की। इसमें हमने यूएलएसआई की बात बताई, क्योंकि फोर्थ जनरेशन में वीएलएसआई था, इसमें यूएलएसआई हो जाता है। फिर हम जब आगे बढ़ते हैं, इसमें हमने एग्जांपल बता दिए कि लैपटॉप, डेस्कटॉप, लैपटॉप, नोटबुक, ठीक है, ये सब हो गए। और इसमें 64 बिट माइक्रो प्रोसेसर डेवलप किए गए थे फिफ्थ जनरेशन में। और ये भी आपकी जानकारी में हुआ कि एआई का महत्व क्या होता है। और हम अगली वीडियो जो बनाएंगे, एक आपको पर्सनली पार्टिकुलर सिर्फ एआई के बारे में ही बनाया जाएगा, जिसमें आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एआई के कुछ टूल्स के बारे में और एआई की उपयोगिता आदि चीज़ों के बारे में बताया जाएगा। तो यहाँ तक आपका फिफ्थ जनरेशन का जो पांचों जनरेशन था वो हमने डिफाइन कर दिया। अगर किसी प्रकार की कोई आपको समस्या किसी भी प्रश्न में लग रही है, आप कमेंट बॉक्स में जाके तुरंत वहां से क्वेश्चन कर सकते हैं, आपको तुरंत इसका सलूशन दिया जाएगा। और हमारे चैनल का नाम है हाईटेक इंस्टीट्यूट BRH। आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए। धन्यवाद।